नमस्कार, IBC24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। सतना के चित्रकूट से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा को रवाना करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए नड्डा कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर बरसे। सतना के चित्रकूट से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान नड्डा ने बीजेपी और शिवराज सरकार की योजनाओं को जनहितैषी बताते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएमके के उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म को वो जड़ से समाप्त कर देंगे। इसका जवाब राहुल गांधी से मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के प्रति इतनी नफरत कहां से आ रही है। मध्य प्रदेश भी विकास में कोई कमी नहीं कर रहा है। रोडवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज सब में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? नड्डा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभालते हुए कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ लगातार लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पता है कि यहाँ 1 महीने से पानी नहीं गिरा है। अन्नदाता चिंता न करे, इंद्रदेव की कृपा होगी। और पानी नहीं गिरा फिर भी बीजेपी उनके साथ है। ये कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। जब कमलनाथ आए तो लैपटॉप की योजना बंद। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब गांव-गांव में पीने का पानी जा रहा है। कमलनाथ, तुमने तो जल जीवन मिशन शुरू नहीं करके जनता को धोखा दिया, जनता के साथ बेईमानी की और किसान सम्मान निधि का सूची नहीं भेजी पीएम के पास। किसानों को तुमने वंचित करने का पाप किया है। जन आशीर्वाद यात्रा सभी विधानसभा में पहुंचेगी। 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी प्रदेश में 18 साल की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों को जनता के सामने रखकर आशीर्वाद मांगेगी। इसके पहले 2018 में भी बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए प्रदेश की हर विधानसभा में अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा था, लेकिन इन चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस यात्रा का कितना असर होता है। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती को नहीं बुलाया गया, जिसमें उमा खासी नाराज है। उन्होंने इसे लेकर अपना दर्द जाहिर किया। इसे लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इस पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही। देखिए रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाने पर पूर्व सीएम उमा भारती का दर्द छलका है। उमा ने बयान देकर अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया। डर है सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे या नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद को मेरा आशीर्वाद। की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया। कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी थी। उमा का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी और जेपी नड्डा पर तंज कस रही है। शिवराज सरकार ने लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ लोग थे उन सबको दरकिनार कर दिया। उमा भारती जी को आज जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखी कर दी और वो बिलबिलाकर उन्होंने बयान भी जारी कर दिया। वही उमा की नाराजगी पर बीजेपी कुछ भी कहने से बचती नजर आई। उमा दीदी हमारी आदरणीय नेत्री हैं और वो बयान उनका मैंने अभी सुना नहीं है। अब इस सियासी जंग का अंजाम जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है, उमा भारती के बयान से सूबे में जो सियासी तूफान उठा है वो जल्द थमने वाला नहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन शुरू कर दिया। इसे लेकर शनिवार और रविवार को भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया गया। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।
जिसे लेकर कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह अलवर सहित पार्टी पदाधिकारियों ने शनिवार को जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इस मीटिंग में भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। वहीं रविवार को जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। सबका अपना तरीका होता है, अभी सब ये सबसे चर्चा करके हम बनाएंगे। मीटिंग को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो कांग्रेस का झंडा उठाकर चलेगा उसे ही टिकट मिलेगा। जहां बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, ये भी हमने नोट कर लिया है। सुझाव है, उनको इकट्ठा करने के बाद फिर इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बाहरी व्यक्तियों को टिकट नहीं देने के सुझाव आए हैं, जिस पर ध्यान रखा जाएगा। पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कम बारिश की वजह से सूखे का संकट मंडरा रहा। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान कल सुबह उज्जैन जाएंगे, जहां वो बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर प्रदेश में बारिश का आशीर्वाद मांगेंगे। वहीं सूखे को लेकर सूबे में सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में सूखे का संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस सूखे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रदेश में अल्प वर्षा की वजह से किसान की हालत खराब है, लेकिन बीजेपी सरकार जन आशीर्वाद का इवेंट कर रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा। कमलनाथ के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूरे प्रदेश को बर्बाद है, कौन सा संकट बचा है? आज कौन सा आदमी खुशहाल है? गाँव में अभी तो नाम का संकट घोषणा की है सरकार ने, 3 घंटे कटौती की। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सूखे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, मध्य प्रदेश में एक किसान पुत्र की सरकार है और वह किसानों की पर्याप्त चिंता कर रही है। प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इसका कितना राजनीतिक फायदा ले पाएगी। इंदौर में ट्रायल रन के लिए मेट्रो के कोच पहुंचने के साथ ही इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। अधिकारियों के मुताबिक 15 सितंबर तक मेट्रो का ट्रायल रन किया जाना है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि ट्रायल रन समय पर शुरू नहीं होगा। अब मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट। जब से ट्रायल रन के लिए मेट्रो के कोच इंदौर पहुंचे हैं, मेट्रो के अधिकारियों की माने तो 15 सितंबर तक मेट्रो का ट्रायल रन किया जाना है, जिसके मद्देनजर 3 शिफ्टों में काम चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को मेट्रो रेल प्रबंधन के दावों पर जरा भी एतबार नहीं। कांग्रेस नेता राकेश यादव ने कहा कि अगर तय समय पर मेट्रो का ट्रायल होता है और इसके लिए CMRS का सर्टिफिकेट मिलता है तो वो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। बिल्कुल, उनको 1 लाख रुपए का इनाम देने को तैयार है। CMRS का लेटर लेके आ जाएं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता टीनू जैन का कहना है कि कांग्रेस ने ना ही कभी खुद के दम पर काम किया है और ना ही कभी काम होने दिया है। ऐसे में अब अगर मेट्रो रन पर कांग्रेस सवालिया निशान लगा रही है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल, जहां पर कभी कोई सोच नहीं सकता था कि मेट्रो ट्रेन आएंगी, वहां पर समय से पहले मेट्रो लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर सियासत चरम पर है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं। ग्वालियर में एक युवक को बाइक खड़ी करना महंगा पड़ गया। विवाद इतना बड़ा कि 6 से ज्यादा बदमाशों ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। विवाद के दौरान छोटे भाई को बचाने आए बड़े भाई और उसके दोस्त को भी हमलावरों ने घायल कर दिया। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। ग्वालियर में बाइक पार्क करने को लेकर हुए विवाद में युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक को बचाने आए उसके बड़े भाई और उसके दोस्त पर भी चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवांश शर्मा दोस्त के साथ कटोरा ताल रोड पर मौजूद चौपाटी गया था। इसी दौरान इन युवकों का वहां मौजूद युवकों से बाइक की पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उन युवकों ने शिवांश पर लाठी और डंडों से हमला बोल दिया। शिवांश चौबे को चाकू मार दिए, सर में डंडा मारा, खंडे मारे
और उसको वहीं पर स्पॉट पर मृत हो गया था। हमले में घायल शिवांश की घटना स्थल पर मौत हो गई। जानकारी मिलने पर जब शिवांश का भाई आयुष अपने दोस्त के साथ अपने भाई को बचाने पहुंचा तो बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायलों और मृतक के शव को अस्पताल पहुंचाया। गाड़ियों की पार्किंग को लेकर इनके बीच आपसी विवाद की प्रथम दृष्टया घटना सामने आई है। 3 लोगों को इसमें से आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। रक्षाबंधन के दिन ससुराल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आरोपी विशाल बघेल को पुलिस ने उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। विशाल पर आरोप है कि उसने 30 अगस्त की रात अपने ससुराल में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें उसकी बुआ, सास और साला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षाबंधन के दिन पुराने विवाद को लेकर ससुराल में फायरिंग के मुख्य आरोपी एसएएफ के निलंबित जवान विशाल और टीनू समेत 4 आरोपियों को सिवनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी वो ससुराल में विवाद खड़ा कर चुका है। रक्षाबंधन के दिन आरोपी विशाल बघेल अपनी ससुराल आया था, जहाँ उसने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में विशाल की बुआ, सास और साले को गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिसमें इसकी बुआ और एक भाई इन दोनों को गोली लगी, जो खतरे से बाहर हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। वारदात के बाद से आरोपी फरार था, जिसकी तलाश के लिए एएसपी जीडी शर्मा और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर छानबीन की गई और पुलिस ने आरोपी को उसके साथियों के साथ धर दबोचा। उसके पास से तलवार, कारतूस और देसी कट्टा बरामद हुआ है।